डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का टॉपिक ला रहे हैं। हिंदी की थीम 2 और हिंदी की थीम 1 और पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। समावेशी शिक्षा एक चुनौती। बच्चों, इससे पहले मैंने क्या कर दिया था कि थीम 2 को थीम 1 बताया था, महिलाओं वाला जो चैप्टर था, महिला क्रांतिकारी महिला। लेकिन आज मैं समावेशी शिक्षा एक चुनौती, जो विषय 1 है, थीम 1 है, उसका मैं पार्ट 2 में लेकर आ रहा हूँ। तो बच्चों, क्या है कि समावेशित शिक्षा का अर्थ क्या है। हमारा जो समाज है उसमें कई तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। कोई दृष्टिबाधित स्टूडेंट है, यानी कोई उसकी नेत्रहीन बच्चा है, कोई बच्चा विकलांग है, और कोई बच्चा जो है क्या कहते हैं कि उसका थोड़ा सा दिमाग कम है, और कोई बच्चा क्या है कि भाई बहुत देर से समझता है चीज़ों को। तो हर बच्चे की ज़रूरत अलग अलग तरीके से होती है, तो उन्हें स्पेशली शिक्षा देने की ज़रूरत होती है और विशेष रूप से ज्ञान देने की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, हर बच्चे की, अब एक बच्चे को तो दृष्टिबाधिता के कारण उसकी अध्ययन संबंधी आवश्यकताएं भिन्न हैं, उसकी पढ़ाई अलग तरीके से होगी। तो बच्चों, एक बच्चा है जो दृष्टिबाधित है, वो छूकर सीखना चाहता है, तो हमें उसकी जो स्टडी है तो उसी तरीके से करानी होगी। इस तरह की कठिनाइयों के कारण उनके सीखने के तरीकों में भिन्नता होती है। अब वो दूसरे तरीकों से सीख पाते हैं, वो बच्चे दूसरे तरीके से सीखते हैं। बच्चों, अब मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर बच्चे निःशक्त होते हैं, विकलांग होते हैं, भिन्न भिन्न क्षमता वाले होते हैं, दिव्यांग जैसे शब्द प्रचलित हैं। दिव्यांग एक सर्वाधिक नवीन पद है। बच्चों, अब आज के बच्चों को एक बड़ा नया वर्ड आया है, दिव्यांग कह देते हैं हम लोग। और ये सच है कि जो भारत में निःशक्त बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनकी कुल आबादी में 2.13% थी। तो 2001 में ये बच्चे 2.13% थे। लेकिन 2011 में बच्चों, 2011 में ये बच्चे 2.21% हो गए। ये बच्चे बढ़ गए, तो 0.7% ये बच्चे बढ़े हैं। और हमारी शिक्षा में एक चुनौती भी आ रही है। अब समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को सामान्य बच्चों के साथ बिठाकर सामान्य रूप से पढ़ाया जाता है। अगर एक बच्चा दृष्टिबाधित है, तो एक बच्चा विकलांग है, तो उसे एक सामान्य बच्चे के साथ बैठाकर पढ़ाया जाएगा, तो क्या वो उसी तरीके से समझ पाएगा जैसे कि सामान्य बच्चा समझ रहा है? शायद कभी नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत अलग तरीके की है। वो छूकर चीज़ों को सीखना चाहता है। तो अच्छा, अब क्या होता है कि उसे उस तरह से पढ़ाया जाता है, बच्चों में कोई भेदभाव ना रहे, दोनों तरह के विद्यार्थी एक दूसरे को ठीक ढंग से समझते हुए आपसी सहयोग से पाठन के कार्य को कर सकें। तो एक तो कि थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाया जाए उसे भी कभी कभी, लेकिन कभी कभी हमें सामान्य बच्चों के साथ भी उन्हें बैठकर पढ़ाएं, ताकि बच्चा अपने आप को में कोई कमी महसूस ना करे, बच्चा अपने आप को कम ना आके, है ना, उसे कोई गलत तरीके की फीलिंग ना हो। तो इस तरह की शिक्षा देने की आवश्यकता है। अब एक बच्चों, क्या हुआ कि हमारी जो शिक्षा है इसमें निःशुल्क शिक्षा को देना शुरू किया है सरकार ने। काफ़ी तकलीफें उठाई हैं और निःशुल्क शिक्षा देती है। और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 में तो एक रूल बनाया गया, एक नियम बनाया गया, अधिनियम 2009। उसमें 6 से लेके 14 वर्ष की आयु वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से हैं? मैंने पहले भी कहा है कि भाई दिव्यांग बच्चे हैं और दृष्टिबाधित बच्चे हैं, इस तरह के बच्चे हैं, उन्हें विशेष आवश्यकता होती है। तो ये मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ कि उन्हें कभी कभी सामान्य बच्चों के साथ भी बैठकर पढ़ाया जाना चाहिए, कभी कभी उन्हें अलग भी स्पेशली पढ़ाना चाहिए। तो अब दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं, तो उन्हें क्या क्या परेशानी हो सकती है? एक तो दृष्टि गोचरता का पूर्ण अभाव। कुछ बच्चे वो भी दृष्टिबाधित हैं कि उन्हें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन पूरी तरीके से अभाव है, पूरी तरीके से उन्हें दिखाई नहीं देता, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, ऐसे बच्चे हैं। और सुधारक लेंसों के साथ बेहतर आंख में 6/60 या 20/200 स्नेलन से अधिक दृष्टि की तीक्ष्णता। तो ये एक मापना है,
ये एक मापने की इकाई है इन बच्चों की कि भाई वो किस तरह से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। 6/60 और 20/200। और दृष्टि क्षेत्र की सीमा का 20 डिग्री के कोण के कक्षांतकारी होना या अधिक खराब होना। तो अगर 20 डिग्री से ज़्यादा उसकी सीमा पार कर रही है तो वो पूरी तरीके से क्या है, बच्चा दृष्टि बाधित है। कुछ बच्चे होते हैं बच्चों कम दृष्टि वाले, भाई दिखाई तो उन्हें दे रहा है लेकिन थोड़ा लो विजन है, कम दिखाई दे रहा है। और कुछ बच्चे जो है कुष्ठ रोग से मुक्त होते हैं, कुछ बच्चे जो है कुष्ठ रोग से ग्रस्त होते हैं, लेप्रोसी क्योर्ड होते हैं ये बच्चे, और है ना। तो जिसके हाथ या पैरों में संवेदना की कमी होती है, ऐसे बच्चे कुष्ठ रोगी हो जाते हैं। पलकों में संवेदना की कमी हो जाती है, आंशिक घात आ जाता है, पैरालाइज हो जाता है या विकलांगता हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को भी भाई अलग तरीके से शिक्षा की ज़रूरत होती है। कुछ ज़्यादा ही उन्हें एक सामान्य बच्चे से कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत होती है उन्हें, कुछ स्पेशली। और कुछ बच्चे श्रवण ह्रास के बच्चे होते हैं, सुनने में परेशानी महसूस कर रहे हैं बेचारे, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो जाती है उन्हें, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलन है ना, सॉरी हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है, सॉरी हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है, श्रवण ह्रास हो जाता है, सुनने में परेशानी हो जाती है, और कान में 60 डेसिबल या अधिक की हानि हो जाती है। दूसरी है बच्चों, ऐसे बच्चों को भी शिक्षा की आवश्यकता है जिनमें चलन निःशक्तता है, चलने में परेशानी हो रही है बच्चों, कोई हड्डी में परेशानी है, मांसपेशी में कोई कमी है, तो बच्चे विकलांग हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं। और किसी प्रकार का प्रमस्तिक अंगघात हो जाता है, यानी हमारे दिमाग में कोई परेशानी आ जाती है। अगला है मानसिक मंदता। जिन बच्चों में मानसिक मंदता हो जाती है उसे कहते हैं इंग्लिश में मेंटल रिटार्डेशन। बच्चे का मस्तिष्क का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, वो रुक जाता है। अपूर्ण विकास की ये एक अपूर्ण विकास की अवस्था है बच्चों, जिसमें विकास पूरा नहीं हो पाता, और सामान्य बुद्धिमत्ता की असामान्यता इसमें प्रकट हो जाती है। अगला है मानसिक रुग्णता, मेंटल इलनेस। और एक बच्चा तो ऐसा है जो मानसिक रूप से सही नहीं है, चीजों को सही तरीके से नहीं समझ पाता, तो उसे भी जरूरत है एक विशेष शिक्षा की। और स्वलीनता, ऑटिज्म है बच्चे में, अगर ऑटिज्म है, स्वलीनता है, तो ये भी एक विकार है, ये भी एक दिमागी विकार है, मस्तिष्क का विकार है, और इसमें सामाजिक व्यवहार और संप्रेषण को प्रभावित करता है। और मुझे लग रहा है बच्चों कि ये चीज़ आपको काफ़ी आपका फ़ायदा करेगी, क्योंकि काफ़ी टिपिकल वर्ड हैं, जो शब्द हैं यहाँ पर काफ़ी टफ हैं, तो इसे सरलता के साथ आप महसूस कीजिए, और मैं काफ़ी सरल करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरे हिंदी के बच्चों को फ़ायदा मिले। अगला है कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। बच्चों दिमागी तरीके से पक्षाघात हो जाता है, सेरेब्रल पैल्जी हो जाती है बच्चों, हमारे दिमाग के किसी पार्ट में एक लकवा मार जाता है, लकवा आ जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो इसे कहते हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। इसका अर्थ है बच्चों कि बच्चा प्रगति नहीं कर पाता ज़्यादा, बच्चे को समझाया जाता, समझने की कोशिश नहीं कर पाता, और इसमें जन्म से पहले या शिशु अवस्था में जब वो 5 साल तक का होता है, छोटा होता है, तो इसमें दिमाग में कोई ठेस लग जाती है, तो उससे तो मोटर कंट्रोल उससे जो है प्रभावित होता है। मस्तिष्क पक्षाघात मोटर तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। हमारे दिमाग में कुछ मोटर तंत्रिकाएं होती हैं, अगर वो प्रभावित हो जाती हैं बच्चों तो काफ़ी परेशानी हो जाती है, और ये बचपन में प्रकट हो जाती है। और एक बहुविकलांगता है, बहुविकलांगता में क्या है कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। इसका अर्थ है 2 या अधिक विकलांगता का मिश्रण। बहुविकलांग व्यक्ति का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता या किसी 2 या 2 से अधिक स्थितियों के मिश्रण का शिकार हो। तो बच्चों हमारे दिमाग में कुछ तो विकलांग जो बच्चे होते हैं वो एक बीमारी से परेशान है, लेकिन कभी कभी 2 चीज़ें परेशानी आ जाती है कि भाई बच्चा दृष्टिबाधित भी है और मूक बधिर भी है, मूक भी है, बच्चा बोल भी नहीं पाता, और बच्चा सुन तो पाता है, मूक भी है, और बच्चा देख भी नहीं पाता, या फिर बच्चा मूक भी है और बधिर भी है। बच्चा यानी कि सुन भी नहीं पाता और बच्चा बोल भी नहीं पाता। तो ये तो
दोहरी परेशानी हो गई, तो उसको ज़्यादा और भी ज़्यादा विशेष शिक्षा की ज़रूरत होगी ऐसे बच्चे को। अब ऐसे बच्चे जो बेचारे इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, बच्चे को पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने, गणित के सवालों और सूत्रों को समझने में कठिनाई आ सकती है, तो क्या ऐसे बच्चों का जो है मजाक उड़ाया जाना चाहिए? कुछ बच्चे जो होते हैं उन्हीं का क्लास में मजाक उड़ाते हैं, नहीं, उन्हें प्यार, उनके साथ हमें सिंपैथी रखनी चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट विद्यार्थी हों, चाहे वो अध्यापक हों, चाहे हमारे समाज के और लोग भी हों। तो ऐसे बच्चों को आत्मसम्मान, ऐसे बच्चों का ख्याल किया जाए। बच्चों के पीछे छूटने का हमें खतरा, अगर हम इसको खतरा माने कि ऐसे बच्चे पीछे छूट जाएंगे, तो ऐसे बच्चों का आत्मसम्मान कम होता है अगर बच्चों को सही तरीके से नहीं सिखाया जाएगा, और इसका बोझ बढ़ता जाता है, उनसे कमतर उम्मीदें रहती हैं, तो ऐसे बच्चों की जो क्षमता होती है वो पूरी तरीके से ह्रास हो जाती है। और ठीक है, अब क्या है कि तो हमें ऐसे बच्चों को जो निःशक्त हैं उसे पृथक विद्यालय में भेजो, एक अलग विद्यालय में भेजना चाहिए। यदि हम अपनी इस सोच में परिवर्तन कर सकें, एक बच्चे यदि कोई निःशक्ता है तो उसे पृथक विद्यालय में, अलग विद्यालय में भेजो, ये हमारी जो सोच है इसे हमें दूर करना चाहिए, इस सोच को हमें दूर करना चाहिए। यदि हम अपनी सोच में परिवर्तन कर सके तो समावेशन को संभव बनाना इतना कठिन नहीं है। समावेशन का मतलब ये है कि ऐसे बच्चे जिनके शरीर में कोई परेशानी है, जो दिव्यांग हैं, उन्हें भी, उन बच्चों को भी हमें सही वाले बच्चों के साथ शामिल हमें करना चाहिए। ये है समावेशन, यानी उन बच्चों को भी शामिल करो जिनके शरीर में किसी तरीके की परेशानी है। भाई वो भी तो हमारे भाई हैं, तो उन्हें भी हम जो है अच्छे बच्चों के साथ, जो जिनके शरीर में सही है, तो फिर उन बच्चों के साथ हम शामिल करें। तो पेरेंट्स के अंदर भी जागरूकता आनी चाहिए, अध्यापकों में भी जागरूकता आनी चाहिए, हमारे समाज में भी जागरूकता आनी चाहिए, और सरकार भी अभियान चलाएं, और हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको भी इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। और धन्यवाद। ठीक है, मैं अभी अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ।